FM 102 और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी कोटा का ये चंबल चैनल है। और लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। श्रोताओं नमस्कार। बसंत का मौसम है या यूं कहें कि खुशियों का मौसम है। हर तरफ बस वासंती बयार और वासंती आभा छाई है। धरती पीली चुनर पहन अपने चिर सौंदर्य के साथ इठलाती हुई अपने साथ खिलखिलाते रंग बिरंगे पुष्पों के साथ अपनी उत्सव धर्मिता की कहानी कह रही है। सर्दी की विदाई के साथ फाल्गुन की आहट भी आने लगी है। होली के पर्व की तैयारी होने लगी है। सरसों, चना, जौ, ज्वार, गेहूं की बालियों से सजे हरे भरे खेत अपने स्वरूप पर इठलाते मन को बरबस अपनी ओर खींच रहे हैं। ऐसे में श्रोताओं, मन के मौसम को भी क्यों न खुशनुमा बना लें। और ये तो आप सभी जानते हैं कि मन के मौसम को जगमगाने का सबसे खूबसूरत तरीका है संगीत। जी हाँ, संगीत जो मन को प्रफुल्लित बना देता है, मन को एक असीम ऊर्जा से भर देता है। तो आइए मन के कोने में बसे हर अंधियारे को उजाले में भर दें। और आज का ये फिल्म संगीत का सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें आपके साथ मैं हूँ आकांक्षा शर्मा। तो श्रोताओं, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपके अपने कार्यक्रम में, जिसका नाम है हेलो आकाशवाणी। हमारे कॉलर हमसे जुड़े, तब तक आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत। फरमाइशी फिल्म संगीत पर आधारित ये सजीव फोन इन कार्यक्रम है, जिसका नाम है हेलो आकाशवाणी। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे टेलीफोन नंबर हैं 23334444 और 29435662। कोटा शहर से बाहर के श्रोता एसटीडी कोड 0744 अवश्य लगाएं। तो आइए करते हैं हमारे पहले कॉलर से बातचीत। हेलो। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार। अपना नाम बताइए। जी मैम, मैं सगोरिया स्कूल घाटी जिला मंदसौर। जी, आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है। जी मैम, मैं सगोरिया स्कूल घाटी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से बसंती लाल सूर्यवंशी बोल रहा हूँ। क्या बात है। वसंत के पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं वसंती लाल जी। जी मैम, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं बसंत ऋतु की और माँ सरस्वती की बसंत जी। और सुनाइए कैसे हैं, और वहाँ मंदसौर में वसंत किस तरह मनाया जा रहा है? कैसी खूबसूरती देखने को मिल रही है खेतों में, खलिहानों में? जी मैडम, मैं बताना चाहूँगा आपको कि गेहूँ बालियाँ लहला रही और हरे हरे जैसे अपने जी इस तरह की, और कुछ चने वने हरे भी है और कुछ फसल कट भी रही है और कुछ में पानी भी चल रहा है जी। और हल्की हल्की सर्दी भी पड़ रही है और दिन में थोड़ी गर्मी भी होने लगी। बसंत दस्तक देने लगा है। क्या बात है। बहुत अच्छी तरह से वसंत के मौसम को आपने अभिव्यक्त कर दिया वसंती लाल जी। जी बिल्कुल। और आपके प्रोग्राम में भी बढ़िया मजा आता है जब कॉल लगता है हमारा तो। और हमें भी बहुत आनंद आता है। अच्छा बताइए वसंती लाल जी, क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी का काम है मैम अपना। जी, खेती बाड़ी करते हैं। तो आप तो बिल्कुल वसंत के पर्व की जो आहट है उसमें कृषक जो हैं वो सबसे पहले जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो खूबसूरती जो आप प्रतिदिन देखते हैं वो शहर के लोग उससे थोड़ा वंचित रह जाते हैं। तो सही बात है। अपन को क्या है कि मैम अपन बताना चाहेंगे, कोरोना काल भी चला है ना जी, तो उसमें भी अपना तो जैसे खेत पे अकेले रहते थे, उसमें जी स्केटिंग वगैरह बनी रहती। और आप तो जानते हैं कि खेती बाड़ी वाले हाथ पाँव वगैरह धो के रखते हैं और परंपरा है गांव की जो जी बिल्कुल हाथ पाँव धो के घर के अंदर प्रवेश करना और ताजा साग सब्जियां मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी जो परंपराएं हैं वो जो है कृषि संस्कृति से ही कहीं न कहीं जुड़ी हुई है। और ये जो सारी बातें हम कोरोना काल में देख रहे हैं उसको हम प्राचीन काल से मानते आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम उसी परिपाटी की ओर बढ़ने जा रहे हैं और सीख ले रहे हैं कि हम पुरानी चीजों को न छोड़ें, पुरानी परंपराओं को अपनी जड़ों से हम नहीं कटें। तो बहुत सुंदर बातें आपने की वसंती लाल जी। और बताइए आज कौन सा गीत आप सुनेंगे? इसके साथ में मैं बताना चाहूँगा मैम आपको कि जैसे
आपका रेडियो खेतों में चलता है तो बहुत बढ़िया मजा आता है। जब खेत में सिंचाई करते करते रेडियो भी सुनते हैं तो बहुत ही आनंदित हो जाते हैं। हाँ, ये बात तो है, क्योंकि रेडियो सच्चा साथी है, चाहे कोई साथ दे न दे, लेकिन रेडियो हमारे साथ हमेशा रहता है। और आपकी रेडियो के माध्यम से एक चर्चा भी करना चाहूंगा रेडियो के बारे में। जो अभी आजकल रेडियो बिछड़ता जा रहा है और मोबाइल ऐप वगैरह कुछ आ रहा है जी, तो इसमें मतलब कुछ शॉर्ट बैंड भी बंद करते जा रहे हैं। सरकार हमारे मिनिस्टर से भी निवेदन रहेगा कि रेडियो को, इस परंपरा को ना तोड़े तो अच्छी बात है। देखिए, बिल्कुल रेडियो की परंपरा हमारे जड़ों से जुड़ी हुई है और हम वास्तव में रेडियो से जुड़कर जो सीखते हैं वो किसी और माध्यम से नहीं सीख पाते। ये बिल्कुल आपने सही बात कही है। तो हम रेडियो से जुड़े रहें। और अभी आपने कुछ ही दिनों पहले अंतर्राष्ट्रीय विश्व रेडियो दिवस हमने मनाया था, तो हम सभी इसके लिए प्रयासरत रहें। और हम आपसे भी मेरा अनुरोध है कि आप प्रेरित करें अपने साथियों को। चलिए, बताना चाहूँगा, मैं काफी पुराना लिसनर हूँ आपके आकाशवाणी के जी, हिंदुस्तान के सभी चैनल पे मेरा कॉल लगता है और कॉल भी बजता है। और नाम पहले जब मोबाइल का जमाना नहीं था तो आपके आकाशवाणी कोटा पे भी चिट्ठियाँ लिखा करता था मैं। अच्छा जी। अन्य जगहों से भी चिट्ठियाँ भेजा करता था तो फरमेश भी बजती थी। और बिल्कुल, खेतों में सुनाई देता तो आनंदित हो जाते थे। बिल्कुल। तो देखिए, अभी वसंती लाल जी, आपकी जो मतलब आकाशवाणी के प्रति जो लगाव है, जो प्रेम है, वो आज भी नजर आ रहा है। और हमारे कई सारे जो श्रोता हैं वो आपसे प्रेरित होंगे। और आप बताइए, आप कौन सा गीत सुनेंगे? जी मैम, मुझे प्रेम रोग का गाना सुनना है। फिल्म का नाम है प्रेम रोग और गाने के बोले ये दिन क्यों नहीं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। जी मैम, नमस्ते। नमस्ते, अपना नाम बताइए। गांव रामनगर, तहसील बमोरी, जिला गुना, मध्य प्रदेश से आकाशवाणी कोटा चंबल का मैं रेगुलर लिसनर नरेश प्रजापति बोल रहा हूँ। नरेश जी, हार्दिक स्वागत आपका कार्यक्रम में। और निश्चित रूप से आप हमारे नियमित और जागरूक श्रोता हैं और हर कार्यक्रम में आपकी सहभागिता किसी न किसी तरह से, किसी न किसी माध्यम से हो ही जाती है। बड़ी खुशी होती है। तो नरेश जी, बताइए कैसे हैं आप? बस बहुत अच्छा हूँ। और अभी ड्यूटी से आया था, जल्दी से खाना खाया। मैंने कहा आज प्रोग्राम आएगा हेलो आकाशवाणी कोटा चंबल से, और इस प्रोग्राम को न्यूज ऑन AIR ऐप के जरिए सुन रहे हैं हम परिवार के साथ। और कैसी आवाज स्पष्ट आ रही है वहाँ पर? बहुत ही क्लियर आवाज मिलती है। ये मान के चलिए कि इस प्रोग्राम का जो आनंद है वो और 4 गुना बढ़ जाता है जब हम न्यूज ऑन AIR ऐप के जरिए सुनते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये तो कि आपको आवाज बहुत अच्छे से आ रही है और कार्यक्रम का पूरी तरह से आनंद आप ले रहे हैं। तो आपके साथ और कौन कौन सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को? जी, मेरी वाइफ ने कानों में अच्छा, ईयरफोन लगाया हुआ है। तो उसके जरिए वो सुन रही, क्योंकि आवाज ज्यादा आती है जी। और उसको हम डायरेक्ट एयरफोन को हटा लेंगे तो आवाज ज्यादा आएगी। जी तो, नरेश जी, तो मतलब पूरा परिवार आनंद ले रहा है। जी नरेश जी, और कैसे हैं आप? मतलब आपकी तरफ वसंत का उत्सव जो है वो किस तरह मनाया जा रहा है? कैसा वातावरण है? आपने याद दिलाया, 16 तारीख से बसंत पंचमी का आगमन हो चुका है कल से जी। और जब बसंत का आगमन हो जाता है तो प्रकृति में सुंदरता है, जो प्रकृति की सुंदरता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल। और ये कहें कि प्रकृति श्रृंगार कर लेती है। क्या बात है, प्रकृति के श्रृंगार का ये पर्व है और हमारे लिए भी खुशियों का, उमंग का, उल्लास का पर्व है। हाँ, अब तो त्योहारों का आगमन बस होने ही वाला है। जैसे अभी हम अगले मार्च में 28 तारीख को होली का त्योहार मनाएंगे। उसके बाद तो फिर त्योहार और भी आएंगे। और जो ये मौसम है बसंत का, वो तो बड़ा ही लुभावना और मन को भाने वाला। बिल्कुल, मन खुश हो रहा है, क्योंकि जब वातावरण खुश होता है तो मन भी स्वतः ही खुश हो जाता है। जी हाँ, और बिल्कुल। और जितने लिसनर्स हैं उनसे मैं एक ही अनुरोध करूंगा कि हमें वृक्षारोपण ज्यादा से ज्यादा करना है, ताकि जो असमय हम मतलब जो बहुत सारी समस्याओं का सामना आजकल देखने को मिल रहा है हमें। बिल्कुल, पर्यावरण से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, हाँ, उनका समाधान हमारे ही पास है। छेड़छाड़ के कारण ही है ये सब कुछ।
यदि हम प्रकृति के साथ बिल्कुल संयोग बना के रखेंगे, एक दूसरे के हम पूरक हैं, वी आर सप्लीमेंट इन ईच अदर। बिल्कुल 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 सही बात कही आपने। पूरक हैं जी। तो ये बात तो सही है कि हम सभी एक दूसरे के पूरक हैं, और प्रकृति जो है वो हमारी आवश्यकताएं पूरी कर सकती है, लेकिन लालच को नहीं पूरा कर सकती है। ये बात हम सभी को समझनी होगी। और ये बहुत सुंदर संदेश नरेश जी आपने दिया है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देंगे, हम साधुवाद भी देंगे। और हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी श्रोता सुन रहे हैं वो ये संदेश जो है वो वास्तव में प्रकृति प्रेमी बनने का जो संदेश है, ताकि हम कहीं ना कहीं से जीवन के इस अनुपम सौंदर्य से वंचित न रह सकें। वृक्षों का, पुष्पों का, और जितना भी उत्सव जितने भी होते हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रकृति अपनी खूबसूरती को व्यक्त करती है। 28 अगस्त को मेरे बेटे का बर्थडे आएगा, तो मैंने अभी से ठान के रख लिया है कि मुझे वृक्षारोपण उस टाइम पे तो खास करके ज्यादा करना ही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर संदेश आपने दिया नरेश जी। और बताइए, क्योंकि प्रकृति और जैसे इंसान का आपस में सह संबंध है, वैसे ही संगीत का भी और मनुष्य का, मतलब क्योंकि हमारा जो मन है वो संगीत से खुश हो जाता है। तो बताइए आज कौन सा गीत आप सुनेंगे? जी, मेरी वाइफ और हम दोनों की पसंद का एक गीत है जी। बलमा फिल्म से अगर जिंदगी हो तेरे संग हो। ज्योति नाम है मेरी वाइफ का और मेरा बेटा है युवराज जी। तो नरेश जी नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। क्या बात है, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। बताइए कहाँ से बोल रहे हैं और अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा शुभ नाम है अनूप कुमार भट्टाचार्य। अनूप कुमार जी, हार्दिक स्वागत आपका हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम में। और मेरा गांव का नाम है रामकृष्ण नगर जी, और मेरा डिस्ट्रिक्ट है करीमगंज जी, और राज्य जो है स्टेट का नाम है असम। तो असम से बोल रहे हैं, काफी दूर से आप बात कर रहे हैं। बताइए अनूप जी, कैसे लग रहे हैं आपको यहाँ के कार्यक्रम, आकाशवाणी कोटा से प्रसारित कार्यक्रम कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं, दिल से दिल तक जी। हाँ, आपकी हिंदी भी काफी अच्छी है। तो आप हिंदी ही बोलते हैं या और कोई भाषा भी बोलते हैं? नहीं, हम तो हमारे तो मदर टंग है बंगाली। अच्छा, बांग्ला रसगुल्ला भालोबासी। क्या बात है। और आपकी आवाज में भी वो रसगुल्ले की मिठास है। जी बिल्कुल, मैं आपका कॉम्प्लीमेंट तो मेरा सराहना पर। अच्छा मैडम, एक बात है जी, दूरिया से फर्क पड़ता नहीं जी, दूरिया से फर्क पड़ता नहीं, बात तो दिलों की नजदीकिया से होती है। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। दूरियां मायने नहीं रखती है। अगर आपके दिल में, आपके हृदय में कहीं के किसी स्थान के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रेम है, तो दूरियां विशेष महत्व नहीं रखती है। बहुत सुंदर बात आपने कही। जैसे से है जी, वरना मुलाकात तो जाने कितनों से होते हैं। जी जी बिल्कुल। और हमारे जो आकाशवाणी का जो ध्येय मंत्र है वो आप जानते ही हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। यानी हम लोग कितने सारे लोग पूरे विश्व से जुड़ जाते हैं, विश्व को पूरा एक बना देता है। हमारा आकाशवाणी का जो परिवार है वो पूरा एक हो जाता है। तो यही विशेषता, यही खूबसूरती है। कुछ दिन पहले तो विश्व बेतार दिवस मनाया गया था जी। ये बात सही है, बेतार इतना मीडियम है, इतना माध्यम है जी, जो हर दिल को छू जाते हैं। बिल्कुल। और बेतार में जब बोलता है आकाशवाणी कोटा जी, ऐसा जब आवाज आते हैं ना, तो मन के गिटार के तार झन झनाते रहते हैं। क्या बात है जी। अनूप कुमार जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और असम तो बहुत खूबसूरत स्थान है, वहाँ पे तो बहुत सुंदर पर्वतीय क्षेत्र है। तो वहाँ के बारे में कुछ बताइए हमें। तो हमारे असम में तो बहुत क्या कहूँ, प्राकृतिक जो ये है, पर्यावरण जो है, प्राकृतिक जो सिनारिया है वो बहुत अच्छे है। और खुद करके ये जो आपका पहाड़ी इलाका जो है उसमें स्पेशली जो चाय बागान होते हैं। जी हाँ, चाय वहाँ की बहुत प्रसिद्ध है। चाय बागान तो स्पेशली होती है। चाय बागान, चाय की पत्ती के महक इतना खुशबूदार होते हैं, ये तो क्या कहूँ, मतलब बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे है।
और जो नैसर्गिक जो वातावरण है बहुत अच्छे है। और हमारे आसपास है मेघालय जी, मेघालय बोलते हैं मेघ की आलय, बिल्कुल पर्वतों से, पहाड़ों से। हर वक्त जो मेघ जो है, ये जो आपका क्या कहूँ, वो सब समय बादल, बर्फ बादल है ये, जी 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 जी, बादल हर वक्त पड़ते गिरते हैं। और उसका स्पेशली उस जगह का नाम है मोहसिन राम। क्या बात है, बहुत मतलब आप जो बात कर रहे हैं, हम ऐसा लग रहा है हम पहुंच गए वहां पर। उस खूबसूरती को हम अपने मन में महसूस कर रहे हैं। असम और मेघालय, हम हालांकि वहां गए नहीं हैं, लेकिन आपने जो बात बताई वहां की चाय के बारे में, और चाय निश्चित रूप से उसका आनंद हम यहाँ पर लेते हैं, हम सभी। तो आज ही आपका आवाज से इतना मिलनसार है, इतना हंसमुख है आप जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, बहुत मिलनसार है आपका आवाज जी। तो जी, मेरा इस प्रोग्राम में जो गाने का लुत्फ उठाना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है जी धनवान जी। धनवान का कौन सा गाने का बोले से, ये आंखें देख कर हम सारे। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार दीदी, नमस्कार। अपना नाम बताइए। मैं मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ, ग्राम मांगीलाल जी, स्वागत आपका। आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। अच्छा, कम आ रही है? जी जी, अब ठीक है। बताइए मांगीलाल जी, कैसे हैं? बस बढ़िया हूँ, आपकी दुआ है, बढ़िया है, सब कुछ ठीक है। काफी दिनों बाद आपने आकाशवाणी कोटा में शायद फोन किया इस बार। हाँ बहन जी, बहुत दिनों बाद किया, क्योंकि लगाते तो हैं लेकिन लगता नहीं है, व्यस्त तो ज्यादा आता है। हाँ जी, तो ये तो खुशी की बात है, यानी हमारे आकाशवाणी के परिवार के जो सदस्य हैं वो और ज्यादा बढ़ रहे हैं। ज्यादा है, बहुत तादाद में है, बहुत ज्यादा है। चलिए, और बताइए मांगीलाल जी, इन दिनों कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? बस इन दिनों तो बढ़िया हैं, हम किसान हैं तो खेती किसानी में लगे रहते हैं। अच्छा, इन दिनों व्यस्तता ज्यादा है? हाँ, क्योंकि फसल की कटाई चल रही। बिल्कुल बिल्कुल, कटाई का समय है जी। तो बताइए मांगीलाल जी, कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे? फिल्म का नाम होगा आज का पंछी। आस का पंछी, कौन सा गीत? तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं। जी बिल्कुल, लेकिन हम आपसे नहीं रूठे हुए हैं, और हम ये चाहेंगे कि आप भी हमसे नहीं रूठे, यानी हमारे आकाशवाणी कोटा के इस चंबल चैनल से आप कभी ना रूठे। जी जी जी, देखो वो तो गाना है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, सुनिए आपकी पसंद का ये खूबसूरत गीत। कुछ मित्रों को याद कर सकते हैं? जी बिल्कुल, कीजिए याद। नरेश प्रजापति जी हैं, गजराज। कोटा शहर के बाहर के श्रोता एसटीडी कोड 0744 अवश्य लगाएं। तो आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, नमस्ते। मैं बोल रहा हूँ नामसा से सत्तार भाई। हाँ जी, सत्तार भाई, कैसे हैं? सब ठीक ठाक है ना? अच्छा जी, तो बताइए कैसे हैं इन दिनों, क्या कर रहे हैं, और किस तरह का वातावरण है आपकी तरफ? जी, ठेले पे पेन से आइटम बेचता हूँ। अच्छा जी। हाँ, तो सत्तार भाई, आज कौन सा गीत सुनेंगे? तेरा सावन का सुना दो, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। बिल्कुल बिल्कुल, और आप सभी का साथ है तो हमें भी ऐसा लगता है कि हम सब पूरे हैं। तो प्यासा सावन का कौन सा गीत है? तेरा साथ है तो। जी नमस्कार आकांक्षा मैडम। नमस्ते जी, नमस्ते। अपना नाम बता दीजिए। जी, मोहन सिंह हाड़ा, आदर्श नगर, कुनाड़ी, कोटा। मोहन सिंह जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में, और निश्चित रूप से आप हमारे प्रत्येक कार्यक्रम में कहीं न कहीं अपनी सहभागिता दर्ज करते हैं और बड़ी खुशी होती है। आप तो पत्र भी नियमित रूप से लिखते हैं मोहन सिंह जी। जी बिल्कुल, आपका नियमित श्रोता हूँ, और मेरी शुरुआत आकाशवाणी के सुबह जो अपना अर्चना कार्यक्रम होती है जी, और अंत भी आकाशवाणी के
अपने चंबल चैनल के कार्यक्रम से ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ा खूबसूरत, बहुत सुरीली सुबह आपकी होती है और उतनी ही सुरीली, उतनी ही सुंदर आपकी जो है आपको नींद आती होगी, क्योंकि इतने सुरीले सुमधुर गीत आप सुनते हैं। तो बताइए मोहन सिंह जी, इन दिनों क्या कर रहे हैं आप? मैडम इस समय तो मैं थोड़ा व्यस्त हूँ कार्यक्रम में। बिल्कुल। श्री राम मंदिर का जो ट्रस्ट का कार्य चल रहा है जी, से व्यस्त हूँ। और मैं जो बैंक से रिटायर्ड हूँ, बैंक अधिकारी हूँ, बैंक मैनेजर से रिटायर्ड हुआ हूँ। हाँ, लेकिन आपने अपने आप को कहीं न कहीं व्यस्त रखा है और ये जरूरी भी है। व्यस्त रखा हुआ है, नियमित दिनचर्या है मेरी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये। बिल्कुल, योग प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक करना सुबह, सीवी गार्डन, बिल्कुल आपके पड़ोस में। जी, बहुत अच्छी बात है मोहन सिंह जी। 2 घंटे रोज उसमें दिए जाते हैं। बिल्कुल, आपकी आवाज से जो ऊर्जा है वो प्रतिबिंबित हो रही है। तो मोहन सिंह जी बताइए, आज कौन सा गीत सुनेंगे? क्योंकि मैडम अभी कल ही बसंत निकला है। हाँ, बिल्कुल, बसंत चल रहा है, मतलब आगमन हो चुका है बसंत का। हाँ, बसंत का आगमन हो चुका है और वातावरण भी बिल्कुल महक रहा है। बिल्कुल, हवा भीनी भीनी खुशबू, सरसों की पीली खुशबू, सरसों के फूल खिल रहे हैं। प्रकृति भी अपने पुनः यौवन प्राप्त कर चुकी है जी। और इस मौसम में पशु पक्षी चहकते हैं और कोयल भी मीठे मीठे गीत सुना रही है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी प्रकृति, पूरे पशु पक्षी, मतलब समस्त जीव इस वातावरण से प्रसन्न है, ऐसा उमंग जो है वो कहीं ना कहीं दृष्टिगोचर हो रही है। तो आप बताइए कि आज इस वसंत के आगमन की खुशी में कौन सा गीत आप सुनेंगे? राजा और रंग का है, रंग बसंती छा गया मस्ताना मौसम। राजा और रंग फिल्म का ये सुंदर सा गीत आपके लिए। मोहन सिंह जी, धन्यवाद फोन करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्ते दीदी। नमस्ते जी, बताइए अपना नाम बता दीजिए। जी, गांधी पार्क, मनपुरा जिला, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। दीदी मनोज नामदेव। मनोज जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद दीदी। बताइए मनोज जी, क्या करते हैं आप? जी दीदी, व्यवसाय मेरा कपड़े वाली मशीन चलाता हूँ दीदी, टेलर हूँ। क्या बात है, आप मनुष्य, मतलब आप तो सपनों को बुना करते हैं। हाँ दीदी, सही है बात। चलिए, बहुत सुंदर काम है ये तो। और मनोज जी, कौन सा गीत सुनेंगे? क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता बिल्कुल जुड़े हुए हैं और लगातार उनके फोन कॉल्स आ रहे हैं। तो बताइए कौन सा गीत आप सुनेंगे? दीदी फिल्म का नाम है हम तुम्हारे हैं सनम, इसका टाइटल सॉन्ग। जी, तो आपकी प्रसिद्ध है, बताइए हमें तो जानकारी, बिल्कुल हमें जानकारी भी मिलेगी तो और लाभान्वित होंगे हम। अजय जी, ज्यादातर तो हम लोग खाने पीने के बहुत शौकीन है, तो थोड़े थोड़े अंतराल पर हर जगह होटल मिल जाते हैं खाने के लिए। अच्छा, दर्शनीय स्थान में क्या है राजकोट में? क्या बताए, घूमने लायक? जी नहीं, पूछा घूमने लायक क्या? खाने की चीज बात करूँ तो ढोकड़ा वगैरह होता है। जी जी जी, चलिए। हाँ, बिल्कुल, गुजरात जो है बड़ी मीठी भाषा होती है गुजरात की, और वहाँ के जो लोग हैं वो भी बड़े मिठास से भरे होते हैं। तो सुबोध जी, आपकी पसंद का गीत हमने निकाल लिया है। जी, एक लाइन गा लेता हूँ थोड़ा। जी जी। ओ मेरे साहे खुबा, ओ मेरी जान